हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज रखा है, क्योंकि इधर 2 महीने से मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ और मैंने सोचा अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे कम से कम आप लोग अवेयर तो रहेंगे, या आसपास या घर में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम अगर इस तरह की है तो आप भी हमारे कुछ नुस्खे को अपना करके अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अक्टूबर महीने में मेरे हस्बैंड को पीठ से बैक साइड से हार्ट के साइड में पेन हुआ। 2 दिन 3 दिन हुआ तो लगा कि गैस की परेशानी होगी, लेकिन जब ऐसा 3-4 दिन लगातार हुआ तो ये हुआ कि डॉक्टर को दिखाया जाए, भाई क्यों ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो बीपी थोड़ा ज़्यादा था, लगभग 145 था ऊपर वाला। फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट करने को बोला। ब्लड टेस्ट में जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो हमारी ये पहली रिपोर्ट है। ये आप देखिए 9/8/2021 का है ये। अभी मैं इसका पिक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल, इनका टोटल कोलेस्ट्रॉल 241, ट्राइग्लिसराइड 312 और एलडीएल 140, एचडीएल 38 और बीएलडीएल 62 और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है 203 था। तो डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि हार्ट वगैरह में ब्लॉकेज हो कहीं, आप टीएमटी टेस्ट कराइए। मैंने उनका टीएमटी टेस्ट कराया तो वो भी पॉजिटिव निकला। तो डॉक्टर ने कहा 100% जो है हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, इसके लिए एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा, तभी एक्यूरेट पता चलेगा कि कहाँ किस नस में कितनी ब्लॉकेज है। तो फ्रेंड्स, मैंने सुना था कि ये अर्जुन का छाल कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफ़ी मददगार होता है, इसलिए मैंने बाज़ार से अर्जुन का छाल मैं ये मंगाई। ये मुझे मार्केट में 14 रुपये का मिला था, बेबी अर्जुन छाल, और मैंने 14 रुपये का खरीदी। और मैंने दालचीनी को, जो मसाले में दालचीनी होता है, उसका मैंने ये पीस करके इसका चूरा बना लिया और सुबह शाम में नींबू आधा डाल के चाय बना करके देने लगी। रात में मैं इसको 1 चम्मच भिगो देती थी और सुबह इसी को बॉयल करके, अब कितना बॉयल नहीं, जैसे मैं जनरली चाय बनाती हूँ उसी तरह से मैं बना करके सुबह शाम मैंने इनको भी दिया, अपने खुद भी पिया। और ये मैं 1 महीने यूज करने के बाद मैंने दोबारा ये टेस्ट कराया। दोबारा जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा ये एकदम नॉर्मल निकल गया, कोलेस्ट्रॉल आपका जो था। इसका भी मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल 148 पे आ गया, जो कि पहले 241 था। और ट्राइग्लिसराइड जो पहले 312 था वो 106 हो गया। और एचडीएल जो था 38 पहले था वो 40 हो गया। और एलडीएल इसमें जो 140 था वो जो है 86 हो गया। इस तरह से मेरे मतलब काफ़ी जो नॉर्मल रेंज होते हैं उस तरह से मेरे कोलेस्ट्रॉल मेरे हस्बैंड के कम हो गए। तो मैंने ये भी सुना था कि अगर कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहे तो हार्ट ब्लॉकेज की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, इसको आपको बाईपास कराना पड़ेगा, एंजियोग्राफी के माध्यम से पहले पता कर लें कितना है। हमने एंजियोग्राफी के लिए, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि एंजियोग्राफी के बारे में जब मैंने पता लगाया तो ये हुआ कि एक कैथेटर, कोई तार होता है जो नस के माध्यम से हार्ट के अंदर ले जाते हैं और उसे पता करते हैं कि किस नस में कितनी ब्लॉकेज है। तो मैंने एक सिटी एंजियोग्राफी के बारे में सुना था, साउल हार्ट केयर सेंटर पे। फिर मैंने वो टेस्ट कराया।
वो टेस्ट कराया तो इनके वास्तव में 2 नलियों में 90 से एबव ब्लॉकेज दिखा, 90%। और तो मैं जब डॉक्टर के पास लेके गई कि डॉक्टर साहब ये है रिपोर्ट इनका एंजियोग्राफी का, हमने तो ये वाला नहीं कराया, हम तो ये वाला करा दिए हैं कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी। तो डॉक्टर ने कहा हम इसको नहीं मानते, जब तक एंजियोग्राफी नहीं होगा हम उसको नहीं मानेंगे। मैं परेशान हो गई एकदम से। और इधर जो भी घटनाएं 2 ठो हुई थी, एक आपके जो है सिद्धार्थ शुक्ला जो टीवी एक्टर थे, उसे सारा देश सदमे था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसे हार्ट अटैक हो सकता है। और इधर हाल ही में एक घटना हुई थी आपकी, जो पुनीत राजकुमार हैं साउथ इंडियन हीरो, तो इसलिए जो है काफ़ी डर एकदम मन में बैठ गया। डॉक्टर और भी डरा रहे थे कि नहीं इसका कराएंगे नहीं तो हार्ट अटैक आ सकता है, और आप सीरियसली इसको नहीं ले रही हैं। और मुझे रात दिन नींद नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने 1-2 लोगों से सलाह लिया कि हमने कहा भाई कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल हो गया है, और मेरे हस्बैंड एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने ईको कराया, कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, उनको जैसे रूटीन वे उनका था आने चलने का। लेकिन डॉक्टर का कहना और इधर 2 घटनाएं जो इतना मतलब मुझे डिस्टर्ब कर दी थी कि मैं सीधे 1-2 लोगों ने राय दिया, मैं मेदांता चली गई हॉस्पिटल कि जब एंजियोग्राफी कराना ही है तो फिर चलते हैं वहीं कराते हैं, देखते हैं कि क्या वो बताते हैं। अगर स्टेंट डलवाना पड़ेगा जो कि तो वहीं हम डलवा देंगे, क्योंकि यहाँ हमने एक डॉक्टर A.K. पांडे हैं, गैलेक्सी में बैठते हैं, वाराणसी गैलेक्सी हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा कि देर मत करिए, आप जो भी हो, जो भी कराना चाहती हैं उसको जल्दी कराइए, क्योंकि यह रिस्क लेना ठीक नहीं है। फिर मैं तुरंत मेदांता हॉस्पिटल में गई, और वहाँ जाने के बाद मैंने एंजियोग्राफी कराया, कैथेटर वाला, कैथ जो डाल के चेक करते हैं हार्ट में, नस में तार डाल के। और उन्होंने चेक किया, उन्होंने ब्लॉकेज जो है ज़्यादा ही बताया उससे। जो मैंने कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी कराया था उससे अधिक ही उन्होंने ब्लॉकेज बताया, और बताया कि भाई 2 ठो स्टेंट लगेगा, इसकी भी मैं पिक डाल दूँगी आपको। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, डाल दीजिए। और उन्होंने ये 2 ठो स्टेंट डाला 28 तारीख को। मतलब आप समझ लीजिए कि 7-8 तारीख से ये 8वें महीने से ये शुरू हुआ बीमारी, और 9वें महीने में आते आते 27 तारीख को, 1 महीने के अंदर। जबकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे ये स्टेंट डलवाना पड़ा इनके हार्ट में। और अभी तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सिटी एंजियोग्राफी मैंने कराया था उसमें एक ब्लॉकेज जो दिख रही थी, CLX सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसमें 90% था, उसको डॉक्टर ने छोड़ दिया था। इस बार मैं जब गई दिखाने तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब इसको आपने क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि इसको दवा से ठीक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए नहीं ठीक होगा, कभी भविष्य में दिक्कत होगी तो उसमें भी स्टेंट पड़ जाएगा। अब पूरी तरह से हमारे हस्बैंड जो कि एकदम बिल्कुल फिट थे, ठीक थे, लेकिन ये प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल के कारण, एक ब्लड टेस्ट हुआ उसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक निकलने के कारण, TMT पॉजिटिव आने के कारण, और ये 2 घटनाएं जो हुई थी ये, जबकि और भी अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि अगर आप अपने खान पान में सुधार करते हो, जैसे डॉक्टर ने बोला है नमक कम खाने के लिए, कम तेल यूज करने के लिए बोला है, और जो दवाएं चल रही हैं वो आजीवन चलेंगी ये दवाएं। अगर मैं ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर में यह वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं यह वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब हमारी एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अगर
आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी अधिक निकलता है तो आप इसके लिए अवेयर हो जाइए। आप अर्जुन की छाल और दालचीनी का प्रयोग करिए नींबू के साथ, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। खान पान में परिवर्तन करिए, और ये हार्ट में स्टेंट डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें जब गड़बड़ हो जाती हैं तो उसकी देख रेख जो है बहुत मुश्किल होता है, और लापरवाही हमारे जो है बीमारी का कारण बनती हैं। और ये दो घटनाएं तो और ही व्यक्ति को एकदम बिल्कुल ही झकझोर दी हैं। मैं तो सभी बच्चों को ये सलाह देती हूँ जो कि कंप्यूटर पे बैठ के सुबह से शाम तक काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर 6 महीने में एक बार चेक कराएं, और अगर अधिक निकलता है तो उसको दूर करने के लिए अर्जुन के छाल से बढ़ के मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं, लेकिन उससे अधिक कोई फ़ायदेमंद नहीं है। मेरा अभी मैं वेदांता में 1 तारीख को गई थी, और ये कोलेस्ट्रॉल का फिर मैंने चेक कराया हुआ है, अभी मैंने कम कर दिया है। जब मेरा बहुत इनका अधिक था तो मैं तो 2 टाइम सुबह शाम देती थी। अभी मैं 1 टाइम देती हूँ शाम के टाइम, सुबह दूध की ही चाय बनती है, लेकिन फिर भी इनका कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। मैं आप लोगों को इसका ये पिक इस पे डाल दूँगी, देख लीजिएगा। और सारे डॉक्टरों का यही कहना होता है कि हार्ट में अगर ब्लॉकेज का कारण कुछ भी है तो कोलेस्ट्रॉल है। तो जब कोलेस्ट्रॉल है तो हम अभी से कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, और मेरा बस वीडियो बनाने का यही एक मकसद था। एक अवेयरनेस के लिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। और मैं ये डॉक्टर से भी, अगर कोई डॉक्टर मेरा मान लीजिए भूले भटके से देख ले वीडियो, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि भाई ठीक है, पैसे के लिए भाई आप इतनी पढ़ाई पढ़े हो, लेकिन पेशेंट को प्लीज़ इतना डरवाना नहीं चाहिए। आप लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया है, और प्यार से उनको समझाइए कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या करने से हम इन चीज़ों को बच सकते हैं। डायरेक्ट मैं बता दूं कि शुभम हॉस्पिटल में मैं गई थी, अब डॉक्टर का नाम लूं कि ना लूं मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। जब मैं सीटी एंजियो कोरोनरी एंजियोग्राफी जब मैं करा के ले गई थी, उन्होंने उसको फेंक दिया, कहा मैं इसको नहीं मानता, मैं एंजियोग्राफी को मानता हूँ। और अगर मान लीजिए मैं आपके इस रिपोर्ट को देखूं तो मुझे बाईपास तुरंत करना पड़ेगा। अब समझ लीजिए, जिस पेशेंट के सामने डॉक्टर ऐसा बोल दे कि आपका सीटी बाईपास करना पड़ेगा इसके हिसाब से, और जिसको तो हार्ट अटैक से वो मरना नहीं रहेगा, तो ये तो डॉक्टरों की बात ही सुन के आधा तो मर जाएगा व्यक्ति, उसी समय जो भी एनर्जी रही सही रहेगी गायब हो जाएगी। फिर जब मैं गैलेक्सी के ए पांडे के पास गई, डॉक्टर जी के, उन्होंने हमें प्यार से समझाया कि फ़िलहाल अभी इस टेस्ट को लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी जांच करते हैं मशीन के द्वारा ही करते हैं। तो ये भी मशीन से किया हुआ है ये जांच, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसलिए आप जो है देर मत करिए, आप चली जाइए मेदांता में। वहाँ सारे नई टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें हैं, वहाँ प्रतिदिन इस तरह के कार्य होते रहते हैं, एक्सपीरियंस लोगों का ज़्यादा है। मैं वहाँ गई और मेरा सारा काम हो गया, मेरे हस्बैंड स्वस्थ हैं, और मैं चाहूँगी, बस अंत में यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। मेरे यह वीडियो बनाने का मतलब केवल अवेयरनेस था, मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।